साथियों, मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो घटना कंचौसी में हुई कल, तो उसमें किसी भी तरीके से लीगली कोई गलत काम नहीं किया गया है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये हर आदमी को आज़ादी है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज़ उठाए। तो ये आपका हक बनता है कि आप अपने समस्याओं से शासन को अवगत कराएं, और जिस तरीके से कराते हैं सिर्फ उसका तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपने किसी तरीके से कोई नियम नहीं तोड़ा है, ना आपने कोई कानून तोड़ा है, और किसी प्रकार से आप लोगों को किसी होने की ज़रूरत है। आपका हक है। लोकतंत्र जनता से चलता है, जनता आप हैं। आप ये डिसाइड करेंगे कि काम कैसे होना चाहिए। अगर मेजॉरिटी जो चाहती है वो हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपके साहस को मैं बार बार सैल्यूट करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही लोग साहसिक कदम अपनी बात को आगे रखने के लिए उठाते रहेंगे। और जनता की जिस दिन आवाज़ उठानी बंद कर दी, अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि जनता ने आवाज़ उठाने के लिए बोलना बंद कर दिया, अपने हकों की लड़ाई बंद कर दी, तो उस दिन लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये उचित और सही लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, और इसी की आधार पर नींव रखी गई है हमारे लोकतंत्र की। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई होती, तो शायद हम आज आज़ाद नहीं हुए होते। लोगों ने लाठियां खाई, लेकिन उन्होंने सही आवाज़ उठाई। गांधी जी ने हमेशा सही आवाज़ उठाई। गांधी जी के शरीर को देखिए और उनके साहस को देखिए। उनके शरीर से बड़ा उनका साहस था, जिसकी बदौलत उन लोगों ने ऐसे सत्याग्रह किए और लगातार किए। ठीक है, उनको कितनी तरह की बातें सुनने को मिली। उनको मकड़ी तक बोला गया कि मकड़ी से शरीर का आदमी हमारे खिलाफ कैसे लड़ सकता है। किसने ये बात बोली थी? विंस्टन चर्चिल ने ये बात बोली थी कि एक मकड़ी टाइप के शरीर का आदमी हमें परेशान करने में लगा हुआ है। लेकिन उन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका साहस उस शरीर से बहुत ज़्यादा बड़ा था। और साहस होना एक अच्छी निशानी है अगर आप सही चीज़ के लिए लड़ें तो। और बिल्कुल अपने हिलर्स में गलती नहीं है। सारी मांगे आपकी जायज़ हैं, इसमें एक भी मांग आपकी नाजायज़ नहीं है, और इससे आप किसी का हित भी नहीं कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं सभी का हित की बात कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है, इसमें आपने जो आवाज़ उठाई है उसको मैं बार बार तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। और अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन जिलों के मैं भी नाम लूँगा वो लोग प्लीज़ कान खोल कर सुनिए। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, बिजनौर, जेपी नगर, अमरोहा, जेपी नगर एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद संभल, चंदौसी, आगरा, मथुरा, हाथरस, शिकोहाबाद, फर्रुखाबाद और वेस्ट यूपी के जितने भी लोग हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, अब तक वेस्ट यूपी का इस लड़ाई में योगदान बिल्कुल ना के बराबर रहा है। आप ये समझ लीजिए, आप एक डार्क स्पॉट है, काला धब्बा है हमारी लड़ाई के ऊपर। स्पेशली बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन जिलों के लोग। क्यों? आपने ना तो कोई सहयोग किया है। आप लोगों को ये लगता है घर से सारी लड़ाई लड़ी जाएगी, जो सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अब नहीं उठे, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी लड़ाई बंद करवा दूंगा। तुम्हारी बहुत मैंने मक्कारी देख ली, तुम्हारा बहुत ड्रामेबाजी देख ली। तुम अकल देने में सबसे आगे होते हो। कुछ पूछोगे तो तुम चार बात अलग की बता दोगे। वेस्ट यूपी वालों के साथ समस्या यही है, चार अकल की बातें बता देंगे, लेकिन कोई घर से निकलना नहीं चाहेगा। ठीक है, तुमसे ज़्यादा अकलमंद कोई बनता नहीं है, और तुमसे ज़्यादा बेकार और बेहिसाब नापुंसक आदमी कोई है नहीं। तो अब कान खोल कर मेरी बात सुन लीजिए। इन जिलों के सभी लोग, जितने जिलों के मैंने नाम लिए हैं, परसों यानी कि 28 तारीख को शुकतीर्थ कहाँ है? शुक्रताल में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ता है। मुजफ्फरनगर ज़िले से, सिटी से इसकी दूरी होगी लगभग 35 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 35 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। यहाँ पे राजनाथ सिंह जी की रैली है। रैली क्या, एक प्रोग्राम है, वो अनावरण करेंगे शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का, और शुकतीर्थ जाएंगे। वहाँ पे स्वामी कल्याण देव जी की जो प्रतिमा है उस पर अपने पुष्पांजलि देंगे। ठीक है, ये कार्यक्रम है
ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है और मैं उम्मीद करता हूं कम से कम 500 लोग मुझे चाहिए। जो प्रहार पिछली बार किया गया वो प्रहार मुझे इस बार भी चाहिए। प्रहार नहीं, अपनी डिमांड। प्रहार मतलब शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बात वहाँ रखेंगे, ठीक है। और बातें क्या रखेंगे, आप कैसे ले करेंगे, सब लोग अपने पर्चे छपवा लीजिए। जो अखबारों की कटिंग्स आपके पास है वो पैम्फलेट होगा, वो छपवा लीजिए। ज्ञापन आपको पहुंचवा दिया जाएगा, 10 कॉपी ज्ञापन की तैयार करवा लीजिएगा, ठीक है। बैनर बनवा लीजिएगा और उसमें लिखा जाए कि योगी जी 30-33 आपने लगाया था, प्रभात कुमार हटाओ, बीजेपी बचाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि 30 योगी जी अपना वादा निभाओ, हमारा जीवन बचाओ, 30-33 कट ऑफ बचाओ, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना क्या है, सिर्फ यही बोलना है। आपके जो टीम लीडर्स हैं उनको ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी पहले से ही, और टीम लीडर्स को ही नाम नहीं लिया जाएगा कहीं, ठीक है। तो उसमें बोला यही जाएगा कि आप अपने जो जीओ हैं उसको डिफेंड करें कोर्ट में, और ये बचे हुए 68,500 पद भरें एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द जियो ऑफ 21 मई 2018। इसके हिसाब से 21 मई के शासनादेश को लागू करते हुए कोर्ट में इसकी पैरवी की जाए और इन पदों को भरा जाए, ठीक है। हम योगी जी का सम्मान करते हैं, हम राजनाथ सिंह के जी का, मोदी जी का सम्मान करते हैं। हम मोदी जी को खोना नहीं चाहते हुए भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मोदी जी को खो देंगे। हम चाहते हैं कि मोदी जी 2019 में आए, लेकिन हमें कुछ उम्मीदें हैं बीजेपी से, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ करनी है, अपना हक लड़िए। और मैं इन जिलों के जितने लोग हैं से सबसे कुछ जिलों के मुरादाबाद से अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, मुरादाबाद और शिकोहाबाद, मथुरा से। लेकिन बाकी के जो ज़िले हैं ना, इनसे बदतमीज़ लोग नहीं मैंने आज तक दुनिया में देखे। इन लोगों को अकल इतनी बता देंगे लोगों को कि पूछिए मत। और ये आखिरी मौका है, मैं देख रहा हूँ, इस बार अगर नहीं गए तो मैं बता रहा हूँ मैं लड़ाई बंद करूँ। मैं बताऊँ आपको 35 से 40 कॉलेज हैं मेरठ अकेले, मेरठ में बीटीसी के। और मैं मानता हूँ कि इसमें हर कॉलेज में कम से कम 5 आदमी तो ऐसे होंगे ही होंगे जो इससे प्रभावित होंगे, लेकिन निकलना कोई नहीं चाहता। इतने बदतमीज़ लोग हैं, शर्म करो थोड़ी सी, ठीक है। 35 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, समझ में आ रही है बात। लेकिन निकलोगे नहीं। तो दोस्तों घर से निकलिए, 500 लोग वहाँ पे होने चाहिए, जिससे आपकी बात दबा के रखी जाए, मीडिया आपको कवरेज दे। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो आप मेल कर रहे हैं बहुत अच्छा किया, इरशाद अली को मेल किया, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए कोई जो आदमी काम करना चाहता है मैं उसके साथ में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कुछ लोगों ने पोस्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो पोस्ट मत डालिए। जो काम है चुपचाप गुमनामी में रह के करिए, अगर आपको काम करना ढंग से है तो। मैंने आज तक आप लोगों को अपना नाम नहीं बताया, लोग पूछते भी हैं, लोगों से भी पता किया जाता कि कौन है जो ये ऑडियो डालता है, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई शौक़ नहीं है, मुझे इस किसी चीज़ नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे मेरे वीडियो ऑडियो सुन लोगे तो ना नाम पता चलेगा ना बंदे का पता चलेगा, ठीक है। और मैं चाहता भी नहीं कि मुझे किसी चीज़ की फेम मिले, आप लोगों का काम हो जाए वही काफ़ी है, ठीक है। तो दोस्तों गुमनामी में रह के काम करोगे तो ही काम होते हैं। मेल करिए, ढंग से मेल करिए, नहीं करना वाहवाही मत लूटिए। शेयर करके दिखाएंगे 4 चीज़ें, करोगे एक काम, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने नाम के लिए काम मत करिए। काम करना तो काम के लिए काम करिए, समझ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है, जो आपने कॉल्स किए थे, कहाँ कहाँ जो कॉल्स किए थे, उसमें से एक जगह से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगा है, बहुत ही मजबूत रिस्पॉन्स आया है। बताऊँगा नहीं यहाँ क्या रिस्पॉन्स आया, क्या बात हुई है, नहीं बताऊँगा आप लोगों को, लेकिन ये समझ लीजिए आपका जो कॉल का रिस्पॉन्स 90% मिला है, समझ रहे हैं। प्रशांत भूषण फ्रॉम मुजफ्फरनगर, उन्होंने एक चिट्ठी कहीं लिखी थी, चिट्ठी का भी रिस्पॉन्स आया है। प्रशांत भूषण शायद मुझे नहीं जानते होंगे, मैं प्रशांत भूषण को नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि उसकी चिट्ठी का रिस्पॉन्स आया है बंदे की, ठीक है। तो ऐसे लोगों से सीखिए जो गुमनामी में रह के काम करते हैं। कुछ आपका जो कारण है वो सही हो, आपका जो विचार है वो सही हो, आपका जो कार्य करने की लगन है वो सही हो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा 28 तारीख आपके लिए बहुत कुछ लेके आ सकती है। और मैं सभी जिलों से ये बोलूँगा, ये तो हैं ही, इनको तो जाना ही जाना है। बाकी जो लोग पहुँच सकते हैं वो परसों तक पहुँच जाएँ। आज 26 है तो एक दिन आपके हाथ में है, कल इसकी तैयारी करिएगा और पहुँच जाइएगा, ठीक है। इसी के साथ
अपनी। और एक चीज़ और दोस्तों, शिक्षा मित्रों का जो केस है वो खारिज हो चुका है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये केस खारिज होगा। जिन लोगों को सीरियस ना लगी वो बात, उस दिन मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, उड़ा लीजिए, लेकिन मैंने उसी दिन बोल दिया था कि शिक्षा मित्र और बीटीसी भाई साथ मिल के रहें। और अभी भी मैं अपील करूँगा शिक्षा मित्रों से कि दोस्तों साथ रहेंगे तभी काम बनेगा। पहले पीछे क्या हुआ उस चीज़ को भूल जाइए, अभी साथ दीजिए, और साथ नहीं दे सकते तो टांग मत खींचा कीजिए। बीटीसी वाले मैं मानता हूँ आपसे उम्र में कम है, लेकिन ये है उनमें जो उनका जो जोश है उसको यूज़ करना सीखिए। उनसे अलग रहेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, आप अलग रहेंगे, आपका अनुभव की ज़रूरत है, इनके जोश की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें मिलेंगी तभी काम चलेगा। आप लोगों ने हमसे कन्नी काट ली, बीटीसी वालों ने लोगों से कन्नी काट ली। मैं बीटीसी वाला नहीं हूँ, मतलब जो भी बीटीसी वालों से कन्नी काट ली थी बहरांक के मुद्दे पर, वो चीज़ें ठीक नहीं लगती। अगर आप लड़ाई में साथ हैं तो साथ रहिए। और मैं बता रहा हूँ आपका ये काम रिया सफल भी हो गया तो भी मैं साथ रहूँगा, ये गारंटी देता हूँ आप लोगों को। तो ये इस चीज़ को लेके संबंध बनाइए तो काम चलेगा। संबंधों पे ध्यान दीजिए, आपके जो पर्पज़ हैं वो खुद सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, संबंध बनाइए तो लंबे टाइम के लिए बनाइए। लोगों से जुड़े हो तो जुड़े रहिए। ठीक है, ऐसे अपने सिर्फ एक स्वार्थ भाव के लिए मत रहिए साथ में। बाकी याची वाची बने थे आप, जो भी समस्या है वो आपका पर्सनल डिसीजन था, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने पहले बता दिया था केस खारिज होगा ही, और हो चुका है। बाकी चलिए ठीक है, आपका जो ठीक लगे वो करिए, लेकिन मैं शिक्षा मित्रों से अपील करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट करिए इन लड़कों को। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और उम्मीद करूँगा कि परसों का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, कल का भी और परसों का भी। कल कुछ भी हो कोर्ट में वो मायने नहीं रखता, लेकिन परसों को आपको जाना है, हर हालत में कुछ भी हो जाए जाना है। ठीक है दोस्तों, बाकी खबर की पुष्टि करने के लिए मैंने ये चीज़ डाल दी है आप लोगों को, न्यूज़पेपर की कटिंग मिल गई होगी हर एक ग्रुप्स में। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर मुजफ्फरनगर ज़िले का न्यूज़पेपर है, खुद का खींचा हुआ। ठीक है, बाकी इसी के साथ नमस्कार, शब्बा खैर।